हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय एग्ज़ाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लैटिन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैटिन टर्म्स से कुछ क्वेश्चन बनती है एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम सारे लैटिन टर्म्स को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एक 3000 सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है फार्मासिस्ट मैराथन की। उसी के नेक्स्ट वीडियो ये है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उड़ीसा की हो या फिर झारखंड की हो या फिर DSSB की हो, जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की अलग अलग स्टेट की अलग अलग काफ़ी सारी फार्मासिस्ट वैकेंसीज आ रही है, तो उसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चंस देख लेते हैं। पल्बिस इन लैटिन मीन्स, पल्बिस को लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? डस्टिंग पाउडर, पार्ट ऑफ द बॉडी, पेंट या फिर पाउडर। क्या बोलते हैं पल्बिस को? पल्बिस को हम क्या कहते हैं लैटिन टर्म में? पल्बिस को कहते हैं पाउडर। ओके, पल्बिस को क्या कहते हैं? पाउडर। पाउडर को लैटिन टर्म में क्या कहते हैं? पल्बिस। ये भी पूछ सकते हैं, पाउडर को लैटिन टर्म में क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? पल्बिस। और पल्बिस इन लैटिन टर्म्स मीन्स क्या है? पाउडर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन होरा मीन्स। ओके, प्रिस्क्रिप्शन में जो होरा लिखा रहता है, होरा सोमनी। होरा सोमनी मीन्स, होरा सोमनी क्या है? ये OCC का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 21 की क्वेश्चन आया हुआ है। DSSB में ये क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट है। एडवाइस इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होरा सोमनी का मतलब क्या होती है? इन द मॉर्निंग, वंस ए डे, एट ए बेड या फिर अर्ली मॉर्निंग। होरा सोमनी का मतलब क्या होती है? होरा सोमनी का मतलब क्या होती है? ये क्वेश्चन DSSB 2021 में आया हुआ है। होरा सोमनी काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। होरा सोमनी का मतलब क्या होती है? एट बेड टाइम होती है। ओके, एट बेड टाइम होती है। सोमनी का वो कैसे याद रखेंगे? सोमनी मीन्स सोना होती है ना, सोना। हमें नींद आ रही है, हमको सोना है, तो याद क्या रखना है? एट बेड टाइम। उसको को हम क्या कहेंगे? होरा सोमनी कहेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉशेस। माउथ वॉश को लैटिन टर्म में क्या कहते हैं? माउथ वॉश को लैटिन टर्म में क्या कहते हैं? और स्टील, चार्टा, कोलेरियम या फिर कोलोटोरियम, क्या कहेंगे? लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश, माउथ वॉश को क्या कहते हैं? कोलिटोरियम कहते हैं। कोलिटोरियम कहते हैं माउथ वॉश को, कोलिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन में ये सब टर्म के बारे में भी देखेंगे। अभी देखते हैं माउथ वॉश को क्या कहते हैं? कोलिटोरियम। कोलिटोरियम इज द करेक्ट आंसर। माउथ वॉश को क्या कहते हैं? कोलिटोरियम। नेक्स्ट देखते हैं, QS इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स। QS का मतलब क्या होती है? प्रेस्क्रिप्शन में QS दिया रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? एवरी आवर कहते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी कहते हैं, एवरी टाइम कहते हैं या फिर एवरी डे कहते हैं। QS का मतलब क्या होती है? QS का मतलब क्या होती है? यस, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या नहीं। आप अपने आप चेक कर सकते हो, और आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी आप देख सकते हो, है ना। क्या होगी? QS मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट होती है। ओके, क्वांटिटी सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वांटिटी सफिशिएंट या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी, उसी को क्या बोलते हैं? QS बोलते हैं। जो QS को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एड ट्रेस वाइसेस, एड ट्रेस वाइसेस इन लैटिन टर्म मीन्स। एड ट्रेस वाइसेस का मतलब क्या होती है? एड ट्रेस वाइसेस, एड ट्रेस वाइसेस का मतलब क्या होती है? फॉर 3 times डेली,
एड 4 टाइम्स या फिर फॉर 3 टाइम्स, 2 बार हो गया। अच्छा, एक डेली है और एक फॉर 3 टाइम्स है और नन ऑफ द अबव। क्या होगी करेक्ट आंसर? क्या होगी? एट रिवाइसेस का मतलब क्या होगी? फॉर 3 टाइम्स डेली, फॉर 4 टाइम्स डेली और फॉर 3 टाइम्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होती है? एट रिवाइसेस का मतलब होती है फॉर 3 टाइम्स, फॉर 3 टाइम्स होगी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, फॉर 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म बीडी इन प्रेस्क्रिप्शन मीन्स, बीडी का मतलब क्या होती है? बीडी का मतलब क्या होती है? ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, वंस ए डे या फिर 4 टाइम्स ए डे। बीडी विस इन डाई क्या होती है? विस इन डाई प्रेस्क्रिप्शन में बीडी का मतलब क्या होती है? 4 टाइम्स इन ए डे, वंस ए डे, थ्राइस डेली या फिर ट्वाइस डेली। क्या होगी करेक्ट आंसर? बीडी मतलब होती है ट्वाइस डेली, है ना, ट्वाइस डेली होती है। थ्राइस डेली को हम क्या कहते हैं? वंस डेली को क्या कहते हैं? 4 टाइम्स ए डे इसको हम क्या कहते हैं? आगे हम देखेंगे। बीडी का मतलब क्या है? ट्वाइस डेली होती है। नेक्स्ट देखते हैं। एड लिबिटम इन लैटिन मीन्स, एड लिबिटम उसको हम क्या कहते हैं? एड लिबिटम उसको हम क्या कहते हैं? एज मच एज यू प्लीज़, एड एज मच एज यू प्लीज़, एड कॉशियसली या फिर एड लिबिटम उसको हम क्या कहेंगे? यस, एड लिबिटम को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? एज मच एज यू प्लीज़। ओके, एज मच एज यू प्लीज़ उसको हम क्या कहते हैं? एड लिबिटम कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, एज मच एज यू प्लीज़। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहेलर मैग्नम मीन्स, कोहेलर मैग्नम का मतलब क्या होती है? 1 टेबल स्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टी स्पूनफुल या फिर 1 कप स्पूनफुल। क्या होगी? कोहेलर मैग्नम का मतलब क्या होती है? 1 टेबल स्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टी स्पूनफुल या फिर 1 कप स्पूनफुल। कोहेलर मैग्नम का मतलब होती है 1 टेबल स्पूनफुल। ओके, 1 टेबल स्पूनफुल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। कोहेलर मैग्नम का मतलब क्या है? 1 टेबल स्पूनफुल, टेबल स्पूनफुल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। इंटरनॉक्टेम इन लैटिन टर्म मीन्स, इंटरनॉक्टेम का मतलब क्या होती है? इंटरनॉक्टेम बोला है, इंटरनॉक्टेम, इंटर बोला है और नॉक्टेम बोला है। एवरी नाइट, ड्यूरिंग नाइट, एट बेड टाइम। नॉक्टेम का मतलब क्या होती है? नाइट होती है। तो इंटरनेक्टम हम किसको कहेंगे? इंटरनेक्टम हम किसको कहेंगे? एवरी नाइट को, ड्यूरिंग नाइट को या फिर बेड टाइम को कहेंगे, एट बेड टाइम को कहेंगे। इंटरनेक्टम किसको कहेंगे? यस, ड्यूरिंग नाइट को कहेंगे। नेक्टम का मतलब क्या होती है? नेक्टम का मतलब होती है नाइट। ओके, इंटर का ड्यूरिंग नाइट होगी, ड्यूरिंग नाइट को क्या कहेंगे? इंटरनेक्टम कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। बीस ट्रिब इन डाई, बीस ट्रिब इन डाई का मतलब क्या होती है? BTID, बीस इन डाई क्या होती है? ट्वाइस डेली होती है ना, 2 टाइम्स डेली होती है। यहाँ पे दिया हुआ है 20 ट्रिब इन डाई, 20 ट्रिब इन डाई का मतलब क्या होती है? 2 टाइम्स ए डेली, 3 टाइम्स ए डेली, 2 और 3 टाइम्स ए डे या फिर नन ऑफ द डे अबव। क्या होगी? 20 ट्राइब इन डाई, 2 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स ए डे, 2 और 3 टाइम्स ए डे या फिर नन ऑफ द अबव। 20 ट्राइब इन डाई का मतलब क्या होती है? 20 का मतलब होती है 2, ट्राइब का मतलब है 3। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 टाइम्स ए डे, 2 और 3 टाइम्स ए डे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। 20 ट्राइब इन डाइस का मतलब क्या होती है? 2 और 3 टाइम्स ए डे, 2 और 3 टाइम्स ए डे।
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अल्टरनेट हॉरिस मीन्स, अल्टरनेट हॉरिस का मतलब क्या होती है? एवरी 2 आवर्स होती है, एवरी 1 आवर्स और एवरी 4th आवर या फिर एवरी आवर। क्या होगी करेक्ट आंसर? अल्टरनेट हॉरिस का मतलब क्या होती है? अल्टरनेट हॉरिस का मतलब क्या होती है? यस, अल्टरनेट हॉरिस का मतलब होती है एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स, उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट हॉरिस, हॉरिस 2 आवर्स। ओके, अल्टरनेट मतलब एवरी 2 आवर्स, अल्टरनेट हॉरिस। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अल्टरनेट हॉरिस मीन्स एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स। नेक्स्ट क्या है? प्रोडोजी मीन्स, प्रोडोजी का मतलब क्या होती है? प्रोडोसी का मतलब क्या होती है? एज ए डोज, टू बी यूज्ड एज मच एज या फिर एज बिफोर। क्या होगी? प्रोडोसी का मतलब क्या होती है? प्रोडोसी का मतलब क्या होती है? एज बिफोर, एज मच एज, टू बी यूज्ड या फिर एज ए डोज। प्रोडोजी का मतलब होती है एज ए डोज। ओके, डोजी से क्या याद रखेंगे? डोज याद रखेंगे। डोजी से क्या याद रखना है? डोज को याद रखना है। ओके, आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए, एज ए डोज। प्रोडोसी मीन्स एज ए डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउस टस मीन्स, हाउस टस का मतलब क्या होती है? हाउस टस का मतलब क्या होती है? ए सिंगल डोज मिक्सचर होती है, ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ए लोशन या फिर एन एलिक्सर। क्या कहेंगे हाउस टस को? हाउस टस का मतलब क्या होती है? हाउस टस का मतलब होती है, हाउस टस का मतलब क्या होती है? ए सिंगल डोज मिक्सचर, ए सिंगल डोज मिक्सचर, उसको हम क्या कहेंगे? हास्टस कहेंगे। ओके, हास्टस का मतलब इम्पॉर्टेंट है। हास्टस क्या कहेंगे? ए सिंगल डोज मिक्सचर को कहेंगे, ए सिंगल डोज मिक्सचर को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कैटाप्लाज्म इज रिलेटेड टू, कैटाप्लाज्म इज रिलेटेड टू पाउल्टिस, ऑइंटमेंट, पाउडर या क्रीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन में, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। कैटाप्लाज्म इज रिलेटेड टू, कैटाप्लाज्म क्या होती है? ऑइंटमेंट, पाउडर, क्रीम या फिर पाउल्टिस। क्या होगी? कैटाप्लाज्म होती है, कैटाप्लाज्म पाउल्टिस होती है। ओके, पाउल्टिस होती है, याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में इसको पूछा है। कैटाप्लाज्म इज पाउल्टिस। फिर देखेंगे प्रीमो माने मीन्स, मीनिंग। प्रीमो का मतलब क्या होती है? प्रीमो माने, प्रीमो माने का मतलब क्या होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इक्वल मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग। क्या होगी? प्रीमो का मतलब क्या होगी? प्रीमो माने का मतलब क्या है? प्रीमो माने का मतलब क्या होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, उसका हम क्या कहेंगे? प्रीमो माने। प्रीमो माने किसको कहेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रीमो मीन्स अर्ली इन द, माने अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रीमो माने क्या है? अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्या? वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल टू, वन फ्लूइड डेग्राम का मतलब क्या है? 30 मिनिम, 60 मिनिम, 40 मिनिम या फिर 50 मिनिम। वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल टू, वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल टू क्या है? यस, वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल टू होती है 60 मिनिम होती है, याद रखेंगे। वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल्स टू 60 मिनिम। वन फ्लूइड डेग्राम इज इक्वल टू क्या होती है? 60 मिनिम होती है। ओके,
1 fluid diagram is equal to 60 minimum. Okay, option A is the correct answer. Oristal is the Latin term for. Oristal किसका Latin term है? Oristally किसका Latin term है? Oristally is the Latin term for important है. Oristally is the Latin term for air drop, eye drop, nasal drop या फिर spressation. किसको कहते हैं Oristally? Oristally किसको कहेंगे? यस, ऑरिस्टली ऑडिटरी नर्व से याद रखेंगे. ऑडिटरी नर्व कहाँ होती है? एयर में होती है. तो इसी से हम याद रखेंगे क्या? ऑरिस्टली क्या होती है? एयर ड्रॉप होती है. एयर ड्रॉप होती है. ए यू से अगर कुछ पूछेगा तो क्या होगी? एयर रिलेटेड होगी. अगर आपको कुछ नहीं पता, आप ए यू देख रहे हैं, एयर का कुछ ऑप्शन है तो आप ये एयर वाला ऑप्शन लगा देंगे. अगर ओ से कुछ देखेंगे तो क्या होगा? आई रिलेटेड होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मीनिंग ऑफ सुमेंडासिस. मीनिंग ऑफ सुमेंडासिस. सुमेंडस को क्या कहते हैं? मीनिंग ऑफ सुमेंडस. सुमेंडस मीन्स क्या है? टू बी टेक, टू बी यूज, टू बी स्टक या फिर टू बी एज बिफोर. क्या होगी? सुमेंडस का मतलब क्या होगी? मीनिंग ऑफ सुमेंडस इज. सुमेंडस का मतलब क्या है? सुमेंडस का मतलब है टू बी टेकन. ओके, टू बी टेकन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. सुमेंडस का मतलब क्या है? टू बी टेकन. ओके, टू बी टेकन. QID मीन्स. QID का मतलब क्या होती है? ट्वाइस ए डे, 3 times ए डे या फिर 4 times ए डे. 3 times ए डे, 4 times ए डे या फिर नन ऑफ द अबव. क्या होगी करेक्ट आंसर? QID का मतलब क्या है? QID का मतलब क्या है? 4 times ए डे होती है ना. BID का मतलब होती है ट्वाइस ए डे. TID का मतलब क्या होती है? 3 times ए डे. एंड QID का मतलब क्या है? 4 times ए डे. 4 times ए डे. ओके, 4 times ए डे. इंटरसिबस मीन्स. इंटरसिबस का मतलब क्या है? इंटरसिबस का मतलब क्या होती है? बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर मील, बिटवीन मील, बिफोर मील्स. क्या है? इंटरसिबस. सिबस का मतलब क्या होती है? इंटरसिबस मीन्स क्या होगी? इंटरसिबस मीन्स इम्पॉर्टेंट है. इंटरसिबस मीन्स क्या होती है? बिफोर ब्रेकफास्ट होती है. बिफोर ब्रेकफास्ट. ओके, इंटरसिबस मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट हो. बिफोर ब्रेकफास्ट. फिर देखेंगे सी ऑफ सीट मीन्स. सी ऑफ सीट का मतलब क्या होती है? व्हेनेवर नेसेसरी, 3 times डेली, अर्ली मॉर्निंग, सफिशिएंट टू टेक. अर्ली मॉर्निंग, सफिशिएंट टू टेक. सी ऑफ सीट का मतलब क्या है? सी ऑफ सीट का मतलब है व्हेनेवर नेसेसरी, 3 times डेली, अर्ली मॉर्निंग या फिर सफिशिएंट टू मेक. सी ऑफ सीट का मतलब होती है व्हेनेवर नेसेसरी. ओके, व्हेनेवर नेसेसरी. SOS होती है ना. अगर SOS पूछेगा तो क्या बोलेंगे? व्हेनेवर नेसेसरी या व्हेनेवर नेसेसरी. या फिर सी ऑफ सीट बोलेगा तो क्या बोलेंगे? व्हेनेवर नेसेसरी. SOS कहते हैं ना हम, व्हेनेवर नेसेसरी. ओके, ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे. क्योटाइड मीन्स. क्योटाइड का मतलब क्या है? वंस डे, 3 day, टू बी यूज्ड या फिर डेली. क्योटाइड का मतलब क्या होती है? क्योटाइड का मतलब क्या होती है? क्योटाइड का मतलब होती है डेली. ओके, क्योटाइड का मतलब क्या होती है? डेली. क्योटाइड का मतलब क्या है? डेली है. डेली इज द करेक्ट आंसर.
द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक टू इज टेक टू किस में आती है? हमने प्रिस्क्रिप्शन में देखा है टेक टू किस में आती है? टेक टू क्या है? RX है, राइट। टेक टू को क्या कहते हैं? RX कहते हैं। RX कौन सी पार्ट में आती है? RX कौन सी पार्ट में आती है? बोलिए। सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन या फिर सिग्नेचर किस में आती है? RX। यस, सुपरस्क्रिप्शन में आती है। जो जिसने प्रिस्क्रिप्शन का वीडियो देखा है वो आसानी से आंसर कर सकेंगे, है ना। बाकी में हमने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या होती है, इंस्क्रिप्शन में क्या होती है, सिग्नेचर में क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शंस की एरर्स क्या है, क्या क्या कौन सी पार्ट में क्या होती है, सारे सभी कुछ डिटेल दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हम वीडियो के एंड में दे देंगे, आप जाके चेकआउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहती है? RX होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेक टू। ओके, कोएलेरा मैग्नम बीस इन डाई सुमेंडो मीन्स क्या होगी? सभी टर्म्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। आप हमें बताएंगे कोएलेरा मैग्नम बीस इन डाई सुमेंडस मीन्स क्या होती है? ए टेबल स्पून टू बी टेकन ट्वाइस ए डे, या फिर ए टेबल स्पून टू बी टेकन ट्वाइस ए डे, टी स्पून फुल, या फिर ए डेजर्ट स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस ए डे, या फिर ए मेजर टू बी टेकन ट्वाइस ए डे। हमने ये सारे टर्म को देख लिया, कोएलेरा मैग्नम को देख लिया, बीस इन डाई को भी देख लिया, एंड सुमेंडस को भी देख लिया, है ना। तो उससे सुमेंडस का मतलब क्या होती है? टू बी टेकन होती है, राइट। टू बी टेकन होती है। बीस इन डाई सभी को पता है ट्वाइस डेली होती है, ट्वाइस डेली होती है। एंड कोएलेरा मैग्नम क्या है? बताइए, कोएलेरा मैग्नम क्या है? आपको आंसर मिल जाएगा। कोएलेरा मैग्नम क्या होती है? यस, टेबल स्पूनफुल होती है। ए टेबल स्पूनफुल होती है। आंसर क्या होगी? आंसर इनमें से क्या होगी? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस ए डेली, है ना। कोएलेरा मैग्नम बीस इन डाई, एक ही क्वेश्चन में थ्री लैटिन टर्म्स दिया हुआ है। आंसर क्या है? ए टेबल स्पूनफुल टू बी टेकन ट्वाइस ए डेली। मोर डिक्टो मीन्स, मोर डिक्टो का मतलब क्या है? एज डायरेक्टेड, टू बी अप्लाइड व्हेन नेसेसरी, या फिर नन। मोर डिक्टो का मतलब क्या है? मोर डिक्टो का मतलब क्या है? यस, एज डायरेक्टेड होती है। ओके, एज डायरेक्टेड। मोर डिक्टो मीन्स एज डायरेक्टेड। मोर डिक्टो का मतलब क्या है? एज डायरेक्टेड। 2-3 बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओक्योसाइट आर, ओक्योसाइट किसका प्रिपरेशन है? एयर प्रिपरेशन, नसल प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन, या फिर आई प्रिपरेशन। ओक्योसाइट किसका प्रिपरेशन होती है? हमने थोड़ी देर पहले हिंट दिया था। ओक्योसाइट किसका प्रिपरेशन है? एयर प्रिपरेशन, नजल का, ओरल का, या फिर आई की। किसकी प्रिपरेशन को हम ओक्योसाइट कहते हैं? यस, आई प्रिपरेशन का। हमने थोड़ी देर पहले बोला ओ से अगर कुछ रहेगा तो वो आई रिलेटेड होगा। OCU, ओक्यूसाट, OCU ऐसे कुछ रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? आई प्रिपरेशन। अगर AU कुछ देखेंगे तो AR रिलेटेड होती है ना। AR प्रिपरेशन होती है। ऑस्ट्रेल्स हमने देखा है। आई प्रिपरेशन को क्या कहेंगे? ओक्यूसाट कहेंगे, ओक्यूसाट कहेंगे। एंटीसिबस मीन्स क्या होती है? एंटीसिबस मीन्स क्या होती है? एंटीसिबस मीन्स 2 times a day, बिफोर मेल्स, एट बेड टाइम, आफ्टर बेड टाइम मेल्स। क्या कहेंगे? एंटीसिबस। इंटरसिबस हमने देख लिया। अब देखेंगे एंटीसिबस का मतलब क्या होती है? 2 times a day, बिफोर मेल्स, एट बेड टाइम, या फिर आफ्टर मेल्स।
इंटरसिबोस क्या था? इंटरसिबोस क्या था? बिफोर ब्रेकफास्ट था, है ना। 2 टाइम्स ए डे तो नहीं होगा, आफ्टर मील्स भी नहीं होगा, एट बेड टाइम्स का भी नहीं होगा। सिबोस मीन्स क्या होती है? बिफोर होती है, ओके। एंटी मीन्स एंटी क्या मतलब क्या होती है? बिफोर मील्स एंड इंटरसिबोस का मतलब क्या है? बिफोर ब्रेकफास्ट, है ना। इसको याद रखना है, बिफोर मील्स, उसको हम क्या कहेंगे? एंटीसिबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लैटिन वर्ड सिनिस्टर मीन्स, सिनिस्टर का मतलब क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिनिस्टर का मतलब क्या होती है? सिनिस्टर का मतलब क्या होती है? सिनिस्टर का मतलब क्या होती है? राइट, एवरी आवर, एट बेड टाइम या फिर लेफ्ट। सिनिस्टर का मतलब क्या होती है? इन लैटिन वर्ड सिनिस्टर मीन्स, सिनिस्टर का मतलब होती है लेफ्ट, ओके। सिनिस्टर का मतलब क्या है? लेफ्ट होती है। एंड डेक्स्ट्रा अगर पूछता तो क्या बोलते? डेक्स्ट्रा अगर पूछते तो क्या बोलते? राइट, है ना। राइट को डेक्स्ट्रा बोलते हैं एंड सिनिस्टर को क्या बोलते? लेफ्ट बोलते हैं, ओके। सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द लैटिन टर्म ग्वेटी मीन्स, ग्वेटी का मतलब क्या है? ग्वेटी का मतलब क्या है? इंजेक्शंस, ड्रॉप्स, टेबलेट या फिर कैचेस। क्या है? ग्वेटी का मतलब क्या है? ग्वेटी का मतलब होती है ड्रॉप्स, ओके। ग्वेटी का मतलब क्या है? ड्रॉप्स होती है। ड्रॉप्स को लैटिन में क्या कहते? ग्वेटी कहते जी। ग्वेटी को क्या कहते? ड्रॉप्स कहते हैं। ड्रॉप्स को क्या कहते? ग्वेटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेबुला मीन्स, नेबुला क्या है? एक क्रीम है, स्नाफ है, फेस पाउडर है या फिर स्प्रे सॉल्यूशन है। क्या है नेबुला? नेबुला आई थिंक सभी को पता होगा। नेबुला, नेबुला मीन्स क्या होती है? क्रीम, स्नाफ, फेस पाउडर या फिर स्प्रे सॉल्यूशन। नेबुला का मतलब क्या है? यस, ए स्प्रे सॉल्यूशन होती है। ए स्प्रे सॉल्यूशन होती है। ऑप्शन ए डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेबुला मीन्स, नेबुला क्या है? स्प्रे सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। नेबुला मीन्स ए स्प्रे सॉल्यूशन, ए स्प्रे सॉल्यूशन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। The phase prorata, prorata, PRN used in medical practice में prorata उसको क्या कहते हैं? मेडिकल प्रैक्टिस में प्रोरीनाटा को क्या कहते हैं? इमीडिएटली, व्हेन नेसेसरी, एट बेड टाइम, आफ्टर ईटिंग। क्या कहेंगे? प्रोरीनाटा को क्या कहते हैं? आफ्टर ईटिंग, एट बेड टाइम, व्हेन नेसेसरी, इमीडिएटली। क्या कहेंगे? प्रोरीनाटा को कहेंगे व्हेन नेसेसरी, ओके। व्हेन नेसेसरी, व्हेन नेसेसरी को हम कितने टाइप में देखा है, सभी को आप याद रखेंगे। प्रोरीनाटा किसको कहेंगे? व्हेन नेसेसरी। SOS क्या है? ये भी व्हेन नेसेसरी होती है ना। प्रोरीनाटा क्या है? व्हेन नेसेसरी होती है।